हेलो, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ डिफरेंशिएशन। आज के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट सीखेंगे, जो कि डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट। सबसे पहले बेटा समझते हैं कि ये मैक्सिमा और मिनिमा होते क्या हैं। देखो बेटा, ये मेरे पास कोई एक ग्राफ है, ठीक है। इन ग्राफ्स में बेटा ये जो पॉइंट है ए, बी, सी, ये सब पॉइंट माउंटेन पीक्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये सब पॉइंट्स बेटा क्रेस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये ए, बी और सी क्या है बेटा? मैक्सिमा। ए, बी, सी जो है बेटा क्या है? मैक्सिमा। जबकि ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ, ये ए, बी, सी मैक्सिमा उधर लिख रहा हूं, यहां पे अगला पॉइंट लिखूंगा। जबकि ये जो पॉइंट्स हैं डी, ई, एफ, ये सब बेटा, ये डी, ई, एफ जो है बेटा कैसे बिहेव कर रहे हैं? वो वैलीज की तरह बिहेव कर रहे हैं या फिर ट्रफ की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये डी, ई, एफ के जो पॉइंट है बेटा उनको क्या कहते हैं? मिनिमास, मिनिमा। और ए, बी, सी के पॉइंट को बेटा क्या कहते हैं? मैक्सिमा। आया बेटा समझ में? ए, बी, सी के पॉइंट को क्या कहते हैं? मैक्सिमा। जबकि डी, ई, एफ के पॉइंट को क्या कहते हैं? मिनिमा। अगर आप इस ग्राफ को पहाड़ समझ के चढ़ रहे होते तो मैक्सिमा पर आप किसी माउंटेन के पीक पर होते, जबकि मिनिमास पर आप नीचे वैलीज पर होते। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। वेरी गुड। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो नेक्स्ट चीज जो आपको समझनी है कि मैक्सिमा और मैक्सिमम में क्या डिफरेंस है, मिनिमा और मिनिमम में क्या डिफरेंस है, जरा समझो बेटा। ये सी मैक्सिमा है लेकिन डी से नीचे है, ऐसा हो सकता है बेटा? सी मैक्सिमा है लेकिन डी से नीचे है, डी मिनिमा है लेकिन सी से ऊपर है। तो मैक्सिमा का मतलब जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम हो, मिनिमा का मतलब जरूरी नहीं है कि मिनिमम हो। समझ गए? आप जहां पर रह रहे हो उसके पास में एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी का जो पीक है बेटा वो मैक्सिमा है। वो मैक्सिमा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो माउंट एवरेस्ट से ज्यादा ऊंचा है। अनलेस आप माउंट एवरेस्ट के बराबर में रह रहे हो तब वो माउंट एवरेस्ट के बराबर है। बट समझ गए? मैक्सिमा का मतलब ये नहीं होता कि उससे ऊंचा कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे मैक्सिमा हो सकते हैं। आया बेटा समझ में? बल्कि हमने देखा कि एक मैक्सिमा दूसरे मिनिमा से भी छोटा हो सकता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा ये बेटा लोकल प्रॉपर्टीज हैं। इसके आसपास में देखो तो यहां पर ये मैक्सिमा है, यहां पे बेटा आसपास में देखो तो ये मिनिमा है। आया बैठ समझ में? मैक्सिमा और मिनिमा लोकल नेबरहुड की प्रॉपर्टी है, ग्लोबल प्रॉपर्टी नहीं है। ओवरऑल मैक्सिमम मैक्सिमास में से कोई एक होगा, जो कि हमेशा जरूरी नहीं है, पर हम लोग उसमें नहीं जा रहे। मैक्सिमास और मैक्सिमम में डिफरेंस समझ गए? अक्सर ऐसा होगा कि मैक्सिमा ही मैक्सिमम होगा, अक्सर ऐसा भी होगा कि मिनिमा ही मिनिमम भी होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा लोकल प्रॉपर्टी है। मैक्सिमा मतलब अपने अड़ोस पड़ोस में मैक्सिमम है, ये नहीं कि ओवरऑल मैक्सिमम है कि वो मैक्सिमा है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। परफेक्ट। मैक्सिमा और मिनिमा सबकी खास बात यह है कि मैक्सिमा और मिनिमा कहीं पर भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करो तो बेटा ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। सभी मैक्सिमा एंड मिनिमा पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। सभी मैक्सिमा मिनिमा पे स्लोप 0 होता है। ठीक है? एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप इज इक्वल टू 0।
और बेटा जब स्लोप जीरो होता है तो हमने अभी अभी पढ़ा था पिछले कुछ लेक्चर्स में कि स्लोप इज सेम एज डिफरेंशिएशन, स्लोप इज सेम एज dy by dx। तो एट मैक्सिमा एंड मिनिमा dy by dx बेटा क्या होता है, जीरो। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका देखो, मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका है, मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका है कि जो इक्वेशन दी हुई है, ग्राफ से नहीं, अगर इक्वेशन दी हो उस इक्वेशन का dy by dx निकाल लो, उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो और इक्वेशन को सॉल्व कर लो। उससे जो सॉल्यूशन आएगा दैट सॉल्यूशन विल आइदर बी मैक्सिमा और मिनिमा। किसी भी इक्वेशन का dy by dx जीरो निकालो, उसको इक्वल टू जीरो करो और सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे बेटा तो उससे जो सॉल्यूशन आएगा बेटा वो या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, दोनों में से कोई एक होगा। आया बेटा समझ में? फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसमें मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है, कैसे पता चलेगा कि उससे जो सॉल्यूशन आया है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्योंकि बेटा ये तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों में सेम सेम रहता है। कैसे पता चलेगा उसमें मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है? उसका जवाब ये है कि मैक्सिमा पर ग्राफ रो रहा होता है। रो रहा होता है? सीरियसली, सच्ची, मैक्सिमा पर ग्राफ रो रहा होता है। देखो ग्राफ, ये मैक्सिमा ऐसा होता है ना बेटा, देखो दिखता है ना, मैक्सिमा ऐसे ही होता है ना बेटा, ऐसा होता है मैक्सिमा। मिनिमा ऐसा होता है, राइट? मिनिमा पर ग्राफ मुस्कुरा रहा होता है। क्या मतलब रोने और मुस्कुराने का? देखो बेटा, दिखा नहीं रोता हुआ, देखो देखो ये बेबी रो रहा है, ठीक है, और ये बेबी मुस्कुरा रहा है, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब करना क्या, दिखा, अब तो रोता मुस्कुराता दिख गया सबको, है ना? तो मैक्सिमम मिनिमा को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं बेटा? पहले dy by dx को जीरो पुट करो, dy by dx को जीरो पुट करने से जो पॉइंट्स आएंगे दोस पॉइंट्स कैन बी मैक्सिमा और मिनिमा। अब चेक करो उन पॉइंट्स पे ग्राफ रो रहा है या मुस्कुरा रहा है, ये कैसे चेक करोगे? ये चेक करने के लिए कि ग्राफ रो रहा है या मुस्कुरा रहा है, सेकंड डेरिवेटिव को चेक करो, d2y by dx2 को चेक करो। मैक्सिमा पर बेटा d2y by dx2 लेस देन जीरो होता है। d2y by dx2 याद है ना, कल लास्ट क्लास में सिखाया था। मिनिमा पर बेटा d2y by dx2 ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव याद है ना, किसी इक्वेशन को दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाता है बेटा, d2y by dx2। तो मैक्सिमा पर d2y by dx2 नेगेटिव क्यों होता है, लेस देन जीरो क्यों होता है? मैक्सिमा पर d2y by dx2 नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि वो रो रहा है ना, इसलिए, ठीक है बेटा। यहां पर d2y by dx2 नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये रो रहा है, जबकि यहां पर d2y by dx2 पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये मुस्कुरा रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव बताता है कि कौन सा ग्राफ रो रहा है और कौन सा ग्राफ मुस्कुरा रहा है। आया बेटा समझ में? फिर से बेटा मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉपर्टीज एक बार फिर से लिखते हैं। इसको बेटा मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। फिर से समझाता हूं बेटा, सुनो, इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनो। मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉपर्टीज फिर से सुनो, फिर से लिख रहा हूं बेटा, है ना, बहुत नीचे चला गया, थोड़ा सा खिचड़ी बन गई। फिर से लिख रहा हूं बेटा सेम चीज। मैक्सिमा और मिनिमा की क्या पहचान है बेटा, जरा देखो ध्यान से। इधर हम लोग लिखेंगे बेटा मैक्सिमा, बहुत कोने में आ गया, कितना कोने, इधर हम लोग लिखेंगे बेटा मैक्सिमा की प्रॉपर्टी और इधर इतना में फिट कर लेंगे मिनिमा की प्रॉपर्टी। मैक्सिमा की प्रॉपर्टी dy by dx क्या रहेगा बेटा, जीरो।
मिनिमा की प्रॉपर्टी dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, जीरो। सेम दोनों की प्रॉपर्टी। dy बाई डी एक्स को जब जीरो पुट करोगे तो जो पॉइंट आएगा दैट पॉइंट कैन बी मैक्सिमा और मिनिमा। यहां पर बेटा d2y बाई डी एक्स टू लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ रो रहा है। समझ गए? ये है ना मैक्सिमा का पॉइंट, राइट? मैक्सिमा पे बेटा ग्राफ रोता है, जबकि यहां पर बेटा d2y बाई डी एक्स टू विल बी ग्रेटर देन जीरो, d2y बाई डी एक्स टू पॉजिटिव होगा क्योंकि मिनिमा पे ग्राफ मुस्कुराता है। दिखा मुस्कुराता हुआ, ये पॉइंट मिनिमा है। दोनों पर बेटा स्लोप जीरो है, लेकिन ये मुस्कुरा रहा है और वो ग्राफ रो रहा है। आया बेटा समझ में? ठीक है, ये रोने मुस्कुराने का कंसेप्ट शायद आप बुक में आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, शायद किसी बुक में आपको ना मिले, ये मैंने कंसेप्ट बनाया रोने मुस्कुराने का। अदरवाइज बुक में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप के बारे में कुछ होता है और कन्वेक्सिटी और कनकेविटी के बारे में कुछ होता है। हटो ना यार, ये ज्यादा अच्छा है। रो रहा है इसलिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, मुस्कुरा रहा है इसलिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। यहां पर बेटा एक चीज बताना जरूरी है, जरा ध्यान से सुन लो। वो ये है, हम लोग अक्सर इंट्यूशन यूज करते हैं, अक्सर अंदाजा लगाते हैं। हम लोग बहुत सारी चीजों का बेटा हम अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, रेस्टोरेंट में खाने का हमने देखा कि ये वाला सामान इतने प्राइस में है, तो हमने उसे देखकर जस्ट अंदाजा लगाते हैं। जस्ट कोई मेथड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदाजा लगाते हैं कि वो महंगा है या सस्ता है। अब मोस्टली महंगा ही होता है। ठीक है ना? हम अंदाजा लगाते हैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें अगर लिखा हुआ है कि इस आइटम का प्राइस इतना है तो आपको मालूम है कि उसका इंग्रेडिएंट्स का कॉस्ट कितना था, उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा। जस्ट एक अंदाजा होता है। आप बोलते इसका इतना ज्यादा, ठीक है, ये अंदाजा होता है। इस चीज को क्या कहते हैं? इंट्यूशन। और हम लोग बेटा अक्सर इंट्यूशन से चलते हैं, और यहाँ पे इंट्यूशन में एक थोड़ा सा खतरा है। जरा सा सुन लो बेटा, ध्यान से सुनना, गड़बड़ होती है कभी कभी। dy बाई डी एक्स जीरो है, ये तो सबको समझ में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद लोग सोचते हैं मैक्सिमा मतलब अच्छी चीज, तो d2y बाई डी एक्स टू निकालते हैं, और d2y बाई डी एक्स टू पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव अच्छी चीज, मैक्सिमा अच्छी चीज, मैक्सिमा बहुत सारा है ना, बहुत सारा पैसा। ठीक है, और पॉजिटिव अच्छी चीज, तो अज्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव मतलब क्या होगा? मैक्सिमा। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव बेटा नेगेटिव होने पर मैक्सिमा होता है। आई बात बेटा समझ में? और ये इंट्यूशन को फेल करता है, और अक्सर स्टूडेंट से उसमें गलती हो जाती है। सिमिलरली यहां पर बेटा मिनिमा गंदी चीज, ऐसे इंट्यूशन मिनिमा गंदी चीज, d2y बाई डी एक्स टू लेस देन जीरो नेगेटिव गंदी चीज, तो d2y बाई डी एक्स टू लेस देन जीरो को वो मिनिमा से जोड़ देते हैं, जबकि मिनिमा में d2y बाई डी एक्स टू ग्रेटर देन जीरो होता है। यहां पर बेटा आपको अपने इंट्यूशन को मैनेज करना पड़ेगा। इंट्यूशन यूजफुल चीज है, लेकिन कभी कभी धोखा देती है, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। देखो बेटा मैं कैसे सोचता हूं, मेरा इंट्यूशन कैसे वर्क करता है, ये मैंने अपने आप को ट्रेन किया ऐसे सोचना है। देखो कभी भी कहता है मैक्सिमा, कभी भी कोई कहता है मैक्सिमा, तो मैं मैक्सिमा को दिमाग में देखता हूं। मैक्सिमा, समझ गए? मैक्सिमा दिखा, रोता हुआ दिखा, रोना मतलब गंदी चीज। मैक्सिमा पर ग्राफ रोता है, ये काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन चूंकि मुझे दिख रहा है इसलिए मुझे दिख रहा है। मैक्सिमा मतलब रोता हुआ, रोना मतलब गंदी चीज, गंदी चीज मतलब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। याद हो गया? अब गलती नहीं होगी ना। मैक्सिमा दिमाग में देखो बेटा, मैक्सिमा को, मैक्सिमा बेटा ऐसा होता है, राइट? रोता हुआ, रोता हुआ मैक्सिमा है, गंदी बात, गंदी बात यानी सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गई? नेगेटिव। आई बेटा समझ में? वैसे ही बेटा, वैसे ही मिनिमा, मिनिमा में ग्राफ कैसा होता है? ऐसा मुस्कुराता हुआ। मुस्कुराना यानी अच्छी चीज, यानी मिनिमा में सेकंड डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव। ये इंट्यूशन का ध्यान रखना बेटा, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला सवाल, इसको जरा मिटा रहा हूं, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे लिए, पहला क्वेश्चन है बेटा फाइंड मैक्सिमा,
फाइंड मैक्सिमा एंड और जो भी निकले मिनिमा, फाइंड मैक्सिमा एंड और मिनिमा। और बेटा मेरा पूरा ध्यान बेटा सिर्फ किस पे रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर और एक आख एग्जांपल क्यूबिक इक्वेशन का। मैं मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ उतनी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ जो फिजिक्स में यूजफुल होती है। मेरा पूरा ध्यान बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रहेगा उसके, और या क्यूबिक पे का क्वेश्चन कर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं बेटा। तरह तरह की इक्वेशन लाके मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। फाइंड मैक्सिमा एंड और मिनिमा, ये रही बेटा इक्वेशन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। पहला स्टेप बेटा ये है कि जरा dy बाई dx निकाल लो। dy बाई dx हो गया बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 10x का डिफरेंशिएशन, माइनस 10 बाहर चला गया बेटा, x का डिफरेंशिएशन 1। dy बाई dx हो गया बेटा 2x माइनस 10। ठीक है बेटा, यही प्रोसेस है इसको करने का। नेक्स्ट बेटा d2y बाई dx2 निकालो। d2y बाई dx2 हो गया बेटा 2, d2y बाई dx2 हो गया 2। नेक्स्ट स्टेप ये है बेटा कि dy बाई dx को 0 पुट कर दो। नेक्स्ट स्टेप ये है बेटा कि dy बाई dx को 0 पुट कर दो। मैक्सिमा मिनिमा दोनों निकालने में यही स्टेप है। dy बाई dx को 0 पुट कर दो। 2x माइनस 10 क्या हो जाएगा बेटा 0, 2x माइनस 10 हो जाएगा 0। इससे बेटा x आ गया 10। तो x इक्वल टू 10 पर आइदर मैक्सिमा है और मिनिमा है। x इक्वल टू 10 पे बेटा मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। समझ गए बेटा? सॉरी, ये क्या किया मैंने, 2x माइनस 10 0 है ना, x 5 होगा बेटा, 2x 10 है, x 5। x इक्वल टू 5 पे इट कैन बी मैक्सिमा और मिनिमा। जरा देखो बेटा, x को 5 डाल के y कितना आ रहा है, y आ जाएगा बेटा, y आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5, ये आ जाएगा बेटा माइनस 25। ये है बेटा मिनिमा या मैक्सिमा, कुछ भी हो सकता है। y नेगेटिव पॉजिटिव होने से फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो तो ग्राफ के शेप से फर्क पड़ता है। अब ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा कहां पर है, इट इज एट 5 माइनस 25। x पूछेगा तो 5, y पूछेगा तो माइनस 25। दूसरा सवाल यह है कि ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा। इस माइनस साइन को देख के कंफ्यूज नहीं होना, उससे मतलब नहीं है, हम वो ग्राफ का शेप देखना पड़ता है बेटा, राइट। तो जल्दी से बेटा माइनस 20, ये d2y बाई dx2 को देखो, सेकेंड डेरिवेटिव बेटा पॉजिटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो ये ग्राफ मुस्कुरा रहा है या रो रहा है, ये ग्राफ बेटा मुस्कुरा रहा है समझ में, ये ग्राफ हैप्पी हैप्पी है, ये ग्राफ बेटा मुस्कुरा रहा है, खुश है ये ग्राफ, जिंदगी से खुश है ये ग्राफ। समझ गए? अगर ये ग्राफ मुस्कुरा रहा है बेटा तो इस क्यों मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा इसलिए रहा है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। वैल्यू से अपने को मतलब नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। मुस्कुरा रहा है मतलब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब ये पॉइंट क्या है बेटा, मिनिमा है या मैक्सिमा है। ये जो पॉइंट हमने ऑब्टेन किया ये पॉइंट बेटा मिनिमा है। तो इसका मतलब ये हुआ एक मिनिमा एग्जिस्ट्स एट, मिनिमा एग्जिस्ट्स एट 5 माइनस 25। आया बेटा इस बात समझ में? इस ग्राफ का जब पूरा शेप बनाओगे बेटा तो 5 माइनस 25 पर एक मिनिमा आपको जरूर मिलेगा। आया बेटा सबको समझ में? कैसे करना है ये क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन करते हैं, ये देखना बेटा। अगला बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन है
सेम क्वेश्चन अगला पार्ट, आज तो प्रैक्टिस ही करते हैं इसके। फाइंड मैक्सिमा एंड और मिनिमा, फाइंड मैक्सिमा एंड और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा जो हाथ लगे पकड़ लेना, ठीक है। कैसे निकलता है बेटा ये फाइंड मैक्सिमा एंड और मिनिमा? इसके लिए बेटा पहले क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 40x माइनस 5x स्क्वायर, ये बढ़िया है। y इज इक्वल टू 40x माइनस 5x स्क्वायर। तो गो अहेड, मेरा लेक्चर पॉज करो, आराम से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करो। जब सॉल्व कर लोगे उसके बाद चेक करो कि मेरा और आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता है, ठीक है। ये अच्छा आइडिया रहता है हमेशा। डिफरेंशिएट कर दे बेटा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 40 माइनस 10x, 40 बाहर चला गया, x का, ये थोड़ा धीरे कर लेते हैं ना, अभी हम लोग बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं, है ना। 40 बाहर चला गया, x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस 5 बाहर चला गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये हो गया बेटा 40 माइनस 10x। अब बेटा d2y बाई डी एक्स 2 निकाल दो। 40 का डिफरेंशिएशन बेटा 0, माइनस 10 बाहर चला गया, x का डिफरेंशिएशन 1, d2y बाई डी एक्स 2 बेटा माइनस 10 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? नेक्स्ट स्टेप है dy बाई डी एक्स को 0 डाल दो। dy बाई डी एक्स को बेटा 0 डाल दो। अगर dy बाई डी एक्स को 0 डाल दोगे बेटा तो क्या मिलेगा? 40 माइनस 10x इक्वल टू 0। ये 10x को उधर ले जाओ बेटा, 10x इज इक्वल टू 40, x बेटा कितना आ गया? अब पकड़ में आया। x इक्वल टू 4 पर या तो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, दोनों में बेटा कोई एक है। x इक्वल टू 4 पे या तो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। x इक्वल टू 4 पे बेटा y कितना है? x डाल के देख लो। x इक्वल टू 4 पे बेटा y हो जाएगा 40 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 160 माइनस 80 एंड दैट इज इक्वल टू 80। तो 4,80 पर x 4 एंड y 80 पर या तो बेटा मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। और क्या है वो पता चलेगा सेकेंड डेरिवेटिव से। सेकेंड डेरिवेटिव बेटा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? d2y बाई डी एक्स 2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? d2y बाई डी एक्स 2 नेगेटिव है, सबको दिख रहा है। जब d2y बाई डी एक्स 2 नेगेटिव है इसका मतलब कि ये ग्राफ रो रहा है। देखो तो सैड है। और एक सैड ग्राफ में मैक्सिमा होता है कि मिनिमा होता है? एक सैड ग्राफ में बेटा डेफिनेटली मैक्सिमा होता है। ये सैड ग्राफ है ना बेटा, सैड ग्राफ में डेफिनेटली क्या होता है? मैक्सिमा। इसलिए बेटा ये जो पॉइंट है 4,80 वो क्या है? मैक्सिमा। मैक्सिमा एग्जिस्ट्स एट, मैक्सिमा एग्जिस्ट्स एट 4,80। आया बेटा सबको समझ में? मैक्सिमा एग्जिस्ट्स एट 4,80। आगे समझ में? अरे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इधर मिटा देते हैं। नेक्स्ट बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बेटा y इज इक्वल टू, थोड़ा सा भारी है पर कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक नहीं पर करते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। इसको देखो बेटा कैसे करेंगे। ये पॉइंट मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है? देखो बेटा स्टेप्स तो सिंपल है। पहले d, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको लिख लो बेटा x प्लस एक्स रेज टू पावर -1। अब ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालो बेटा।
dy बाई डी एक्स हो जाएगा बेटा, x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 और x रेज टू पावर -1 का डिफ्रेंसिएशन होगा -1 x रेज टू पावर -2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी इस पे आते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिस इज बेटर। नेक्स्ट बेटा d2y बाई dx2 लिख लो। इस बार बेटा 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, माइनस रह गया, लेकिन -2 पावर उतरेगा x रेज टू पावर -3। ये हो गया बेटा 2 अपॉन एक्स क्यूब। ये बेटा d2y बाई dx2 आ गया 2 अपॉन एक्स क्यूब। समझ गए बेटा? अगला स्टेप क्या है? देखो बेटा, यहां तक मैंने काम कर लिया। पहले क्या निकाला? dy बाई dx, फिर निकाल लिया d2y बाई dx2। मैक्सिमा मिनिमा के हर प्रॉब्लम में बेटा स्टार्ट ऐसे ही करते हैं। इसके बाद बेटा क्या करो कि dy बाई dx को 0 डाल दो। dy बाई dx बेटा किसके बराबर है? 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स स्क्वायर इधर ले आओ बेटा। 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू ±1। अब मेरे पास बेटा 2 पॉइंट आ गए हैं। एक पॉइंट है x इक्वल टू +1, एक पॉइंट है x इक्वल टू -1। ये दोनों पॉइंट में एक मैक्सिमा है और एक मिनिमा है, या फिर दोनों मैक्सिमा है या फिर दोनों मिनिमा है। कहने का मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम, बस ये मालूम है कि 2 पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट मुझे मालूम है। पहले हम लोग किसको एनालाइज करेंगे? x इक्वल टू +1 को, फिर हम लोग एनालाइज करेंगे x इक्वल टू -1 को। देखो बेटा, अगर x +1 के बराबर है तो y किसके बराबर होगा बेटा? x 1 + 1 अपॉन 1 2 हो गया। x अगर +1 है बेटा तो y 2 है। दिख रहा है सबको? x को बेटा यहाँ 1 डालो, 1 + 1 अपॉन 1 क्या हो गया? 2। तो ये पहला पॉइंट है बेटा 1, 2। अगर x -1 है बेटा, x -1 यहाँ डालो, इट इज -1 + 1 अपॉन -1 -2 हो गया। तो दूसरे पॉइंट पर बेटा y क्या है? -2। ये 2 सॉल्यूशन है बेटा, इन दोनों सॉल्यूशन को इन्वेस्टिगेट करना है। एक सॉल्यूशन है 1, 2, एक सॉल्यूशन है -1, -2। समझ गए बेटा? नेक्स्ट बेटा इसके बाद d2y बाई dx2 को देखो। इसमें भी x बैठा हुआ है। जब x को 1 डाल देंगे तो ये +2 होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, दिमाग लगाओ। x को जब 1 डाल देंगे तो ये +2 होगा। +2 का मतलब ये मुस्कुरा रहा है कि रो रहा है? मुस्कुरा रहा है, हैप्पी। हाँ, +2 है ना बेटा, 1 डालने से +2 है, मतलब ये हैप्पी है। और हैप्पी ग्राफ में बेटा क्या मिलता है? ये हैप्पी है। हैप्पी ग्राफ में बेटा क्या मिलता है? मिनिमा। तो देयर इज अ मिनिमा एट 1, 2। रियली यही आ रहा है? सोच लो एक बार, लॉजिक फिर से देख लो बेटा। यहाँ माइनस पहले से था, -2 जब पावर उतरा था तो बेटा +2 हो गया था। x को जब 1 डाला तो दिस इज पॉजिटिव। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब मुस्कुराता हुआ ग्राफ। मुस्कुराता हुआ ग्राफ यानी मिनिमा। आई बात बेटा समझ? तो देयर इज अ मिनिमा एट 1, 2। ठीक है, और यहां पर क्या होगा बेटा? x को अगर -1 डाल दोगे तो -1 का क्यूब बेटा -2 होता है, -1 रहता है। -1 का क्यूब -1। इस बार ये नेगेटिव हो गया। अगर ये नेगेटिव है, x को -1 डालने से ये नेगेटिव है, तो मतलब ग्राफ रो रहा है कि मुस्कुरा रहा है? मतलब ग्राफ रो रहा है। और रोते हुए ग्राफ में क्या मिलता है बेटा? मैक्सिमा। सो देयर इज अ मैक्सिमा एट -1, -2। आपको भी लग रहा है कुछ गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है बेटा, एकदम ठीक है, 100% ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। कई लोगों को लगता है बेटा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं है बेटा, 100% ठीक है। इनफैक्ट 1, 2 पर मैक्सिमा है और मिनिमा है, और मैक्सिमा है -1, -2 पर। ये बताने के लिए मैं आपको 1 + 1 बाई x का ग्राफ बना के दिखा रहा हूं।
और मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम नहीं और मिनिमम मतलब मिनिमम नहीं होता। देखो बेटा इसका ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं मेरी तरफ से, मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की तरफ नहीं, मतलब ऐसे ही मैंने किसी मैथ्स वाले से पूछ लिया था है ना। इसका जो ग्राफ बनता है बेटा कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। और ये पॉइंट बेटा 1,2 है और ये पॉइंट बेटा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, -1, -2 है। अब आपको दिख रहा है इसका ग्राफ बेटा ऐसा बनता है। ये लीनियर इक्वेशन थोड़ी है जो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब आपको दिख रहा है कि 1,2 पे इंडीड एक मिनिमा है, मिनिमा एक लोकल फीचर है बेटा, और -1, -2 पे इंडीड एक मैक्सिमा है। समझ में आ गया बेटा? ये एग्जाम्पल सोच के मैंने लिया था, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मिनिमा इज नॉट ऑलवेज मिनिमम, मैक्सिमा इज नॉट ऑलवेज मैक्सिमम। कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, जरा सा इसको पूरा मिटा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा मिटा रहा हूं बेटा मैं दोनों साइड और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखना बेटा। अगला सवाल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, एक्चुअली 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, हाँ, प्लस 18, हाँ ठीक है। y इज इक्वल टू 18 नहीं और अच्छा 36, हाँ ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 36x, ये या तो ठीक लग रहा है। y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x। एक बार बेटा मैं देख लूं क्वेश्चन मैंने ठीक बनाया है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना। इसको -36 कर लो, ज्यादा मजा आएगा। -36, हाँ ठीक, चलो देखते हैं बेटा क्या होता है ना। स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 36। मैं तब तक बेटा इधर भी मिटा लेता हूं, आप लोग अपने से सॉल्व करना स्टार्ट करो। dy बाई dx निकालो, d2y बाई dx2 निकालो और सॉल्व करो। देखना बेटा यहां पर बेटा dy बाई dx अगर निकालोगे तो dy बाई dx हो जाएगा 6x स्क्वायर। ये नहीं, क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे कर लेते हैं। 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, माइनस 15 इंटू 15 बाहर चला गया, 2x माइनस 36 इंटू 1। ये हो गया बेटा खूबसूरत बनाने के बाद 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 36। ठीक है बेटा, अब d2y बाई dx2 निकालो। d2y बाई dx2 हो जाएगा बेटा 18x माइनस 30, और धीरे करना है, सॉरी गलत भी किया था मैंने, है ना, तो अच्छा है धीरे ही कर लो। d2y बाई dx2 हो जाएगा बेटा 6 बाहर चला जाएगा, x स्क्वायर का बेटा 2x माइनस 30 बाहर चला गया, x का 1 माइनस 36 बेटा कांस्टेंट है उसका क्या हो गया 0। इससे बेटा d2y बाई dx2 हो गया 12x माइनस 30, 12x माइनस 30। समझ गए? अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है बेटा कि हम लोग dy बाई dx को 0 पुट कर रहे हैं, कर डालें। dy बाई dx को बेटा 0 डाल दो। dy बाई dx किसके बराबर है? 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 36, और 0 इधर ले आते हैं, 6 पूरे से हटा लो, दिस इज 6, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6,
इक्वल टू 0। बेटा इससे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 क्या हो जाएगा बेटा 0। और बेटा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है, मैंने बचपन में बहुत किया है बेटा, मेरी बहुत प्रैक्टिस है। ये -6 और +1 से स्प्लिट हो जाएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे बेटा, तो दिस विल बी x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0। इससे बेटा x प्लस 1 x माइनस 6 इक्वल टू 0। इससे बेटा दो सॉल्यूशन आ गया है, दो सॉल्यूशन दोनों हमें कंसिडर करना है। पहला है बेटा x इक्वल टू -1, दूसरा है x इक्वल टू +6। बेटा बीच में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में किसी को प्रॉब्लम हो तो जरा क्लास के बाहर मिल, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, नहीं होनी चाहिए बेटा, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो x -1 हो गया बेटा और x प्लस 6 हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज क्या है आप निकाल सकते हो, x को -1 डाल देना, ये टर्म -2 हो जाएगी, ये टर्म बेटा -15 हो जाएगी, और ये टर्म +36 हो जाएगी, ये टर्म +36 हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो शायद +19 आ रहा है, जो भी हो बेटा, जो भी आ रहा हो। वैसे ही x को +6 डाल देना बेटा और y की वैल्यू निकाल लेना, मेरे पास मुझे मन नहीं कर रहा, आप निकाल लेना, ठीक है ठीक है, कर लेना बेटा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहचानना है इसमें मैक्सिमा कौन है और मिनिमा कौन है। तो अगर x बेटा -1 होता है तो d2y/dx2, x को अगर -1 डालें तो d2y/dx2 बेटा क्या हो जाएगा, d2y/dx2, x को -1 डालने से बेटा क्या मिलेगा, -1 डालने से दिस इज -12 -30 दैट इज इक्वल टू -42, मतलब नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आया मतलब ग्राफ क्या कर रहा है, रो रहा है। और रोते हुए ग्राफ में बेटा क्या मिलता है, रोते हुए ग्राफ में बेटा हमेशा क्या मिलता है, मैक्सिमा। रोते हुए ग्राफ में बेटा हमेशा मैक्सिमा मिलता है। आया बेटा समझ में, ये मैक्सिमा है ना। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 बेटा क्या है, मैक्सिमा। x पे मत जाओ बेटा, ग्राफ के शेप पर जाना पड़ता है, उसके चक्कर में नहीं पड़ो। डायरेक्टली मेथड हमें ये बता रहा है कि x इक्वल टू -1 पे बेटा मैक्सिमा है। और x को अगर +6 डाल दें तो 12 × 6, थोड़ा टाइम हो गया बेटा मुझे टेबल याद किए हुए x को +6 डाल दें तो d2y/dx2 एट x इक्वल टू +6, ये बेटा हो जाएगा 72 - 30 एंड दैट इज इक्वल टू +42। इस बार बेटा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब है कि ग्राफ हैप्पी हैप्पी मुस्कुरा रहा है, और मुस्कुराते हुए ग्राफ में बेटा क्या मिलता है, मिनिमा। दिख रहा है ना बेटा, मुस्कुराते हुए ग्राफ में मिनिमा मिलता है, मुस्कुराते हुए ग्राफ में मिनिमा मिलता है। अगर डायरेक्टली सोचो तो ये काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन फिगर बना के देखो बेटा एकदम ट्रू है, कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। तो x इक्वल टू -1 पे क्या है मैक्सिमा, x इक्वल टू 6 पर क्या है मिनिमा। ग्राफ कैसा दिखता है बेटा, परेशान मत हो, मैं आपको बताऊंगा भी नहीं कि कुछ ऐसा दिखता है। ये x इक्वल टू +1 है और ये x इक्वल टू -6 है। x इक्वल टू -1 पर ये ऐसा दिखा, x इक्वल टू +6 ये रहा, यहाँ मैक्सिमा यहाँ मिनिमा, उससे मतलब नहीं है ठीक है, वो मैंने आपको बताया भी नहीं इसलिए कि इसका ग्राफ कैसा दिखता है, ठीक है। आगे बेटा समझ में अच्छे से सबको क्लियर है कैसे मैक्सिमा मिनिमा इन जनरल देखते हैं। तो जल्दी से बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक और बेटा छोटा सा क्वेश्चन, जरा सा देखना बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा y इज इक्वल टू x² - 2x + 1। एकदम आसान। जल्दी से बेटा मुझे पॉज करो, मैं आपके लिए वेट करूंगा, ठीक है। जहां पर पॉज करोगे वहीं पे मुस्कुराते हुए वेट करूंगा या मुंह खोलकर वेट करूंगा, जैसा आप जहां पे पॉज करो, और इसको बेटा सॉल्व करो। आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैं श्योर हूं आप लोग सब अपने से कर लोगे, और मुझे इतना ही लेवल के क्वेश्चन चाहिए बेटा फिजिक्स में, ठीक है। dy/dx हो जाएगा बेटा, dy/dx विल बी 2x - 2, d2y/dx2 will be just 2,
dy बाई डी एक्स को डालो 0, dy बाई डी एक्स को बेटा 0 बना डालो, जो कि 2x माइनस 2 के बराबर हो गया। इससे बेटा तुरंत आ जाएगा x इक्वल टू 1। जब x 1 है बेटा तो x1 को यहां डालो, 1 माइनस 2 प्लस 1, y 0 आ गया। y x1 डालने से y बेटा क्या आ गया 0। x को बेटा जैसे ही 1 डाला, y तुरंत हमने क्या निकाल लिया 0। जब बेटा y 0 आ गया, अब बस चेक ये करना है कि ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा, इस पर ध्यान दो। सेकंड डेरिवेटिव बेटा हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा मुस्कुराता हुआ कोई ग्राफ है। जब ये हमेशा मुस्कुराता हुआ ग्राफ है बेटा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और मुस्कुराते हुए ग्राफ में बेटा आपको मालूम ही है क्या आता है मिनिमा। तो इसका मतलब देयर इज ए मिनिमा एट 1,0। आसान है, और मैं श्योर हूं कि आप में से ज्यादातर लोग मुझसे पहले ये क्वेश्चन कर चुके होंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा आसान तरीका था। ये y को बेटा डायरेक्टली आप लिख सकते थे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते थे ना। है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, भाई तो एक्सपेंशन है बेटा ये। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का बेटा एक्सपेंशन है। इसको बेटा लिख सकते थे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एंड स्क्वायर ऑफ एनीथिंग कभी नेगेटिव हो सकता क्या? स्क्वायर ऑफ एनीथिंग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 1। और मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी बेटा? जब x 1 के बराबर। मिनिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू 0। स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती ना, जब नेगेटिव नहीं हो सकती तो मिनिमम वैल्यू क्या है 0। और मिनिमम वैल्यू बेटा 0 कब आ रही है? x इक्वल टू 1 पे। वही तो यहाँ भी आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे बेटा मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 0। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप लोगों को ये कंसेप्ट भी समझ में आया। इसी के साथ बेटा मैंने डिफरेंशिएशन पर अपनी सीरीज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, डिफरेंशिएशन पर बेटा हमने 5 लेक्चर कर लिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन क्या होता है इस पर ध्यान दिया था। सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर सब में बेटा डिफरेंशिएशन को करने के अलग अलग मेथड डिस्कस किया, है ना। डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूलेज याद किए हम लोगों ने। बेसिक फॉर्मूलेज के बाद एडिशन में सीखा, प्रोडक्ट और डिवीजन के केस में सीखा, कांस्टेंट बाहर ले जाना सीखा, फिर चेन रूल सीखा, इन एंड आउट मेथड सीखा। बहुत मजा आया था इन एंड आउट मेथड में। लास्ट बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा हमने सीखा, जो कि डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है। उम्मीद करता हूँ कि जितना आपको पढ़ाया उसमें समझ में आया। और समझ आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि समझ आना भी इंपॉर्टेंट है, समझ आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपको मज़ा आया। मिलता हूँ आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट।